इनकी आदत ठीक वैसी हो गई है कि जिस टेलर से पजामा गलत क्या कट जाए वो कच्चे के फायदे गिनाने लग जाता है। यही हालत सरकार की हो गई है। समझ रहे हैं? ये कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर भी कोर्ट ने बना दिया। समझ रहे हैं? तो आप ये देखिए, इनकी आदत है झूठ बोलने की। मोदी नहीं है, मदारी है, और झूठ बोलने की ना बचपन से बीमारी है। समझ रहे हैं? सलाम इंडिया, सलाम दोस्तों, मैं हूं अज़हान अंसारी और मैं इस वक्त हूं गाजीपुर बॉर्डर पर, और मेरे साथ मौजूद हैं मोहित शर्मा जो कि किसान आंदोलन में पहुंचे हैं। आपने इन्हें देखा होगा, बहुत फेमस हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से जन की आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं। तो इनसे बात करते हैं, किस विषय में आप यहाँ पहुँचे हैं आज? आज नहीं, जब से देश के किसान का आंदोलन चल रहा है हम तब से यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा। और देश के किसान को हम जिस भी तरीके से समर्थन दे सके, ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग 1947 के अंदर जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस समय हम देश के अंदर नहीं थे। लेकिन अगर आज हम देश के किसान को अपने किसी भी तरीके से समर्थन दे सकें तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम देश के किसान को समर्थन दे सकें। तो जिस तरीके से जैसे 72 दिन हो चुके हैं, न किसान झुक रहे हैं न सरकार झुक रही है, तो क्या कैसे समाधान निकलेगा? देखिए, समाधान तो निश्चित तौर पर देश की सरकार को बता दिया गया है कि हाँ या ना, या तो बिल वापसी, जिस दिन बिल वापसी उस दिन किसानों की घर वापसी, यही निश्चित तौर पर हो चुका है। क्योंकि देश की सरकार, आप ये देखिए, माइंडेड गेम खेलने का प्रयास कर रही है। देश की सरकार ये समझ रही है कि प्रधानमंत्री जी को वीडियो कॉल क्या करनी आ गई, वो समझ रहे हैं पूरा देश डिजिटल इंडिया बन गया। पर उन्हें यह नहीं पता कि देश के अंदर नेट सेवाओं को बंद कर आप देश को डिजिटल इंडिया नहीं बना सकते। और आप एक बात समझिए, सरकार किस तरीके से माइंडेड गेम खेल रही है। सरकार ने पहले प्रस्ताव रखती है संशोधन की बात को, ठीक है। पहले तो सरकार कहती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ये बिल माँ गंगा की से भी पवित्र है। अगर कोई चीज सही है तो उसमें संशोधन किस बात का? कहीं ना कोई गड़बड़ है, तभी तो आप संशोधन की बात कर रहे हैं। इनकी आदत ठीक वैसी हो गई है कि जिस टेलर से पजामा गलत क्या कट जाए वो कच्चे के फायदे गिनाने लग जाता है। यही हालत सरकार की हो गई है। समझ रहे हैं? सरकार से एक गलत बिल क्या लागू हो गया, सरकार उसके फायदे गिनाने लग गई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पूछते हैं कि विपक्ष से पूछिए कि इसमें कमी क्या है। यही पूछते हैं ना, मैं बताता हूं कमी क्या है। माननीय महोदय, मंत्री महोदय, आप 1950 से लेकर 1960 का एक्ट पढ़ के देखिए कि यही सेम कृषि कानून अमेरिका और यूरोप के देशों में लागू किया गया। तकरीबन 70 साल से ज्यादा हो गए हैं, वहां के किसान की हालत बद से बदतर है। और आप ये देखिए कि वहां की सरकार के किसान जो हैं वो पूर्ण रूप से सब्सिडी के ऊपर डिपेंड है। तो आप सोचिए, जब अमेरिका और यूरोप जैसी डेवलप कंट्री के अंदर वहां के किसानों की ये हालत हो सकती है, तो भारत जो कि अभी विकासशील देश की श्रेणी में आता है, डेवलप कंट्री के अंदर नहीं आता, उसके अंदर जब ये कानून लागू होगा तो यहाँ के किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात, 102 साल पहले माननीय महात्मा गांधी जी ने देश के अंदर से ठेका प्रथा यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का समापन किया था। आप दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर आ रहे हैं। तीसरी बात, आप एक बात मुझे बताइए, इस काले कानून के जरिए किसके पास कितना अनाज कहां जमा है और कितना जमा है, ये बात भी सरकार को पता नहीं होगी। और जो इतने बड़े बड़े स्टील के सियोल बनाए जा रहे हैं देश के अंदर, क्या पानी के लिए प्यासे मरने वाले हैं लोग? उनके अंदर पानी भरा जाएगा, वो इसलिए बनाए जा रहे हैं क्या? आप मुझे बताइए, आपने बनाया अपने घर में वो सियोल? गांव में किसी ने बनाया हो देश के किसी किसान ने? तो व्यापारी क्यों बना रहे हैं भैया? कहीं ना कुछ दाल में काला है तभी तो बना रहे हैं। तो भैया कुछ ना कुछ काला नहीं, ये पूरी की पूरी दाल काली है। और देश के किसान को मात्र चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में ये आप तमाम देश के किसानों को बलि का बकरा नहीं बना सकते। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि किसानों से वो एक कॉल दूर है। तो आप नंबर मुझे बताएंगे, आप या आपके घर चले? क्या वजह है जो कह रहे हैं कि एक कॉल दूर है लेकिन कॉल नहीं कर पा रहे? क्या वजह है, आप ये बताइए। भैया आप एक बात देखिए, ये कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर भी कोर्ट ने बना दिया। समझ रहे हैं? तो आप ये देखिए, इनकी आदत है झूठ बोलने की। मोदी नहीं है, मदारी है, और झूठ बोलने की ना बचपन से बीमारी है। समझ रहे हैं? आप ये जैसे आप ये देखिए, ये बहुत बड़े वाले कलाकार हैं, इतने बड़े वाले कलाकार हैं कि इनके आगे सारे कलाकार फेल है, ऐसे कला दर्शक आदमी हैं। ये कभी रोकर दिखा देते हैं, समझ रहे हैं? ये किसान के बीच में पहुंच गए तो किसान की पगड़ी डाल लेते हैं, सरदार के बीच पहुंच गए तो सरदार की पगड़ी पहन लेते हैं। ये एक नंबर के नौटंकीबाज आदमी है। समझ रहे हैं? कभी बताते हैं, अरे भैया आपसे किसी ने पूछा है,
आपको प्रधानमंत्री बनाया है, या आपके लिए कोई सूट सलवार सिलवा रहा है, या आपके लिए कोई कुर्ता पजामा सिलवा रहा है, जो आप बता रहे हैं मेरा 56 इंच का सीना है? तेरे से पूछा है किसी ने 56 का है, तेरा 52 का है या 54 का है? ये बताइए ना। अगर तेरा भैया 56 इंच का सीना है तो और इतना ही बहादुर तेरा सीना है तो जाकर सरहद की हिफाजत कर भाई। 56 इंच के सीने वाले तो देश के सरहद पे चाहिए, आप वहां क्यों नहीं जाते? तो आपसे किसी ने पूछा नहीं कि आपका 56 इंच का सीना है। दूसरी बात, आपको प्रधानमंत्री आपकी मन की बात सुनने के लिए नहीं बनाया, देश की जनता की बात सुनने के लिए बनाया गया था कि आप उनकी मन की बात सुने और उस पर विचार विमर्श करें। आप आए दिन मुंह उठा के आ जाते हैं, मन की बात, मन की बात, मन की बात। अरे भैया, एक दिन कार्यक्रम कर लो और आपके अंदर मन के अंदर जितनी बातें हैं उनको एक बार अपने मन की भड़ास निकाल लो। आप बार बार ये मन की बात का कार्यक्रम मत बनाइए, क्योंकि देश की जनता आपकी मन की बात से पक चुकी है पूर्ण रूप से। आप देश के किसान को आपने सड़क पे ला दिया, देश के नौजवान को सड़क पर ला दिया। पर एक बात आपको बता दूं, बहुत मेहनती आदमी है प्रधानमंत्री जी, आप ये बात भी समझ लीजिए। 18-18 घंटे काम करते हैं। आप ये सोच के देखिए, जिस आदमी ने 18-18 घंटे काम करके, जिस आदमी ने 18-18 घंटे काम करके आधा देश बेच दिया, वो तो शुक्र मानो 24 घंटे काम नहीं करा, नहीं तो आपके और मेरे कच्चे और बनियान भी बिकवा देता वो। भैया, और बहुत ही मेहनती आदमी है, बहुत ही मेहनती, इतने मेहनती आदमी है कि एक ऐसी वो वित्त मंत्री पकड़ के लाते हैं कि उससे पूछ लो कि लहसुन प्याज के दाम बढ़ गए तो वो कहती है मैं खाती ही नहीं हूं। तो भैया आप ये सोच लीजिए, ये सारे के सारे हैं, इनके लिए सिर्फ एक ही लाइन बनती है कि भाजपा के गवारों को स्कूल भेजो सारों को, इन्हें पढ़ाने और लिखाने की जरूरत है। ये सारे के सारे अनपढ़ और जाहिल और गवार, आप ये समझिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये थे मोहित शर्मा जिनसे हमने बात की है, जो कि जन की आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं। आप इनके सोशल मीडिया के माध्यम से देखते होंगे कि ये लगातार यहाँ कृषि कानूनों के विरोध में आ रहे हैं। ये लगातार कभी सिंगू बॉर्डर, कभी गाजीपुर बॉर्डर और कभी टिकरी बॉर्डर पहुँच रहे हैं।